Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing unit 11 of algebra of your NCERT book and we are running 11.3 exercise. In my previous video, I taught you question number 1 and 2 of your 11.3 exercise. Now, let us discuss question number 3. In question number 3, what they are asking us to do is identify the operations. ऑपरेशन से यहाँ मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कि कौन सा ऑपरेशन लगाया गया है, हमने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड. इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड और हमें उन्हें लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखना है. लाइक z+1 यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगाया है, प्लस है तो मीन्स एडिशन. z-1 सब्ट्रैक्शन. y+17 एडिशन. y-17 सब्ट्रैक्शन. तो इस तरह से बेटा हमें ऑपरेशन बताना है कौन सा है. लाइक 17y जब दो एक नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होगा दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज देयर. तो 17y के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन. y डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय डिवीजन. देन 5z अगेन नो साइन इज देयर दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. नाउ इन सी पार्ट वी हैव 2y+17. यहाँ पर पहले हम 2 और y के बीच में देखेंगे कोई साइन नहीं है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है. और फिर 2y+7 मीन्स एडिशन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं. देन 2y-17 तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है 2y के बीच में और सब्ट्रैक्शन. देन इन डी पार्ट इट इज़ 7m, no sign is there that means multiplication. Then -7m तो -7 तो नेगेटिव इंटीजर हो गया और m दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. +3 एडिशन तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. देन -7m -3 तो -7 और m के बीच में कोई नहीं है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ what they told us to do, tell how the expression have been formed. हमें लैंग्वेज भी बतानी है कैसे बनी है. तो हम बोलेंगे 1 is added, प्लस के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे added to. जब भी प्लस होगा प्लस के लिए हमें यूज़ करना है वर्ड added to. 1 is added to z. और जब भी माइनस आएगा तो हम बोलेंगे from. 1 is added from z. ऐड के साथ 2 लगेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रॉम लगेगा. 17 इज एडेड टू y. 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. तो जब भी एडिशन है 2 का यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शन है तो फ्रॉम. 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. 17 इज मल्टीप्लाइड बाय. जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है तो बाय वर्ड यूज़ करते हैं. सो 17 इज़ मल्टीप्लाइड बाय y. y इज़ डिवाइडेड बाय 17. जिससे डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर है वो बाद में. y इज़ डिवाइडेड बाय 17. 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाय z. यहाँ पर 17 इज़ एडेड टू, ऐड कर रहे हैं पहले हम इसे लिखेंगे 17 इज़ एडेड टू y. ठीक है, 17 इज एडेड टू 2y. 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2y. या इसे बोल सकते हैं 2 इज मल्टीप्लाइड बाय y. 2 को मल्टीप्लाई किया y से और इस पूरे के लिए वर्ड यूज़ करेंगे रिजल्ट. 2 इज मल्टीप्लाइड बाय y एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 17 एंड 17 इज एडेड टू द रिजल्ट. इसी तरह यहाँ 2 is multiplied by y and 17 is subtracted from the result. कि 2 को y से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिल रहा है उसमें वो जो रिज़ल्ट है उसमें से माइनस करना है. 7 is multiplied by m -7 is multiplied by m then 3 is added to the result.
minus 7 is multiplied by m, and 3 is subtracted from the result. So let me show you the written form. So dear students, you have to write this question in this way, like A part carries further 4 subparts, z plus 1, addition is there, and how to write, 1 is added to, added के साथ हमेशा 2 लगाना है, subtracted के साथ हमेशा, added के साथ हमेशा 2, subtracted जब भी आए तो from, added to, subtracted from. So z minus 1 subtraction है, so 1 is subtracted from z. Plus for addition, 17 is added to y, 17 is subtracted from y. So dear students, do this question in this way. So B part is 17y. Again, no sign is there. That means multiplication. We will write it as 17 is multiplied by y. Dear students, in case of multiplication and addition, we can use any, we can write any letter first. Right? Like we can write it as 17 is multiplied by y, or we can write it as y is multiplied by 17. But in case of division, here division is there, we can write only y is divided by 17, not 17 is divided by y. तो जो पहले है वो पहले ही लिखा जाएगा, जो बाद में है वो बाद में, डिवीजन में. इसी तरह यहाँ now multiplication, no sign is there, multiplication, so 5 is multiplied by z. So in this way you can do this question, and I hope it is clear to you. So similarly, dear students, no sign means multiplication and addition. 2 is multiplied by y and 17 is added to the result. इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, 2y के लिए रिजल्ट. ठीक है, 2y के लिए क्या कर रहे हैं, रिजल्ट. 2 is multiplied by y and 17 is subtracted from the result. 7 is multiplied by m. Then minus 7 is multiplied by m and 3 is added to the result. Minus 7 is multiplied by m and 7 is subtracted from the result. तो एडेड के साथ 2 है, और जो मल्टीप्लाई करके एक टर्म बन गया उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट. डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन वी कैन यूज़ द वर्ड टाइम्स ऑल्सो. 2 times y. 17 is added to 2 times y. 17 is subtracted from 2 times y. 7 times m. 3 is added to minus 7 times m. 7 is subtracted from minus 7 times m. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस में मल्टीप्लाइड है इसके लिए हम टाइम्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. सो इन दिस वे डू क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3. So I hope it is clear to you. Thank you.